Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic Kingdom Monera in chapter 3 Diversity in Living Organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just classify the organisms in 5 kingdoms. Now we are going to start these kingdoms one by one. The first kingdom is Monera. Now लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनारा. जैसे बात करते हैं जो मोनारा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होती हैं. तो बात करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो फर्स्ट आता है सबसे पहले दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दीज आर प्रोकैरियोटिक. दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. यानी ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. दैट मीन्स दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज they are unicellular. They are unicellular, but they may form multicellular aggregations. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दे आर यूनिसेलुलर. ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं बट दे मे फॉर्म मल्टी सेलुलर एग्रीगेशंस. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या कर सकते हैं? मल्टी सेलुलर एग्रीगेशंस को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है? ये जो मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन जो वर्ड यूज़ करा है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो मल्टीपल हो जाए अपने आप में, यानी कहने का मतलब अगर उनकी क्या होती है? पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है. यानी कहने का मतलब जो उनकी सेल होती है अगर ये वेल डेवलप हो जाती है सेल, अगर सेल उनकी वेल डेवलप हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट होकर किस में हो जाते हैं? चेंज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया अगर सीड के ऊपर क्या होता है? कलेक्ट होता है और अपनी क्या करता है? नंबर में इंक्रीमेंट करता रहता है. तो ये क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं बेटा? ये मल्टी सेलुलर एग्रीगेशंस को परफॉर्म करती है. यानी ये क्या कहने का मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर से किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी मल्टी सेलुलर में. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism have rigid cell wall. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो रिजिड होती है. रिजिड का मतलब जो क्या करती है? कठोरता प्रोवाइड करती है, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. रिजिडिटी का मतलब होता है या रिजिड का मतलब होता है बेटा कठोर. यानी कहने का मतलब जो क्या करती है? सेल वॉल को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है. यानी कहने का मतलब रिजिड क्या होती है? इनकी सेल वॉल होती है. सेल वॉल का मतलब ये हो गया कि इनकी सेल वॉल क्या होती है? कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. नाउ अब बात करते हैं आगे इसमें. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organism have all modes of nutrition. यानी कहने का मतलब ये हुआ ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं these organism हैव ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? सारे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अगर लें साइनोबैक्टीरिया जो रहता है ये आर ऑटोट्रॉपिक. ये ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है? क्योंकि ये कहने का मतलब ये हुआ जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये अपनी बॉडी में क्या कर सकता है? अपने फूड को क्रिएट कर सकता है. दैट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, यानी कि दे कैन सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, यानी कहने का मतलब सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आपका, ऑटोट्रॉपिक होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। नाउ अब बात करते हैं जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। जैसे सेल ऑर्गेनलीज की बात करें, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंड ईआर। ईआर क्या होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर मीन्स रेटिकुलम। ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक, ई मीन्स एंडोप्लाज्मिक एंड आर मीन्स रेटिकुलम। यानी कि ये सारे क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, आर एब्सेंट। ये सारे क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब सेल ऑर्गेनलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि ये कैसी होती हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते। रीज़न ये है कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपके जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या होता है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, और ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है बेटा, गोल्जी बॉडी का मतलब होता है फूड को डिस्पैच करने का काम करता है, यानी कहने का मतलब जो फूड तैयार होता है उसे क्या करता है, डिस्पैच करने का काम करता है, ताकि सेल क्या करे, उस फूड को यूटिलाइज कर ले। फिर नेक्स्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उससे क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। दो टाइप का होता है, एक आर होता है, एक एस। आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एस मीन्स सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, इनमें एब्सेंट होती हैं। नाउ अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है। दीज ऑर्गेनिज्म these organisms have asexual reproduction, have asexual reproduction। यानी ये हो गया दीज ऑर्गेनिज्म हैव आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है बेटा, जिसमें मेल गैमेट्स का क्या होता है, फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न नहीं होता, यानी कि इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती और मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न नहीं होता। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके क्या होते हैं बेटा, कौन कौन से इसमें पॉसिबल है बेटा, इसमें आपका जो पॉसिबल है, एक तो होता है बडिंग। बडिंग होता है बेटा हाइड्रा में, यानी जो हाइड्रा होता है उसमें की रिप्रोडक्शन जो रहता है किससे होता है बेटा, बडिंग से। फिर होता है बेटा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन भी हो सकता है, और स्पोर फॉर्मेशन से भी क्या हो सकता है बेटा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। दीज आर द टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिगर ऑफ Monera kingdom organisms. Now just take a look in this figure. Okay students, just जैसे अगर बात करें तो these are the organisms which belong to Monera। जैसे बात करें अगर, दिस इज़ विब्रियो, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है बेटा विब्रियो, जो आपका मोनेरा किंगडम में को बिलोंग करता है। उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करते हैं, इसका नेम क्या होता है बेटा, पेरिट्रिकस बैसिलस। पेरिट्रिकस बैसिलस ये क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है। इसी तरीके से दीज आर स्पायरल, दीज आर स्पैरोकेट्स।
इसी तरीके से ये क्या होता है बेटा, कोकोई। फिर आता है बेटा बैसिलस। बैसिलस आपका इस तरीके से होता है। फिर आता है कोकोइन चेन। जो कोकोई होते हैं अगर चेन में प्रेजेंट होते हैं तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है बेटा, मोनोकोकस बैक्टीरिया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोकस बैक्टीरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोकस बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब ये होता है, ये सारे आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू दी मोनेरा किंगडम।